आज का इंटेलेक्स क्वेश्चन है अबाउट सेप्टिक शॉक. द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज सेप्टिक शॉक एंड हैज फेल्ड टू रिस्पॉन्ड टू इनिशियल ट्रीटमेंट. Which of the following infusions would the nurse anticipate if the client has a mean arterial pressure or MAP of 54 mmHg? तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. फर्स्टली कि शॉक में इनिशियल ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, MAP क्या होता है, उसका नॉर्मल रेंज कितना है और हमें शॉक की मैनेजमेंट में कितने रेंज तक रखना होता है MAP को, राइट. और इसमें 4 ऑप्शंस हैं: मिल्ड्रिनोन, एमिडोरोन, नॉरेपिनेफ्रिन या फिर लिडोकेन. क्या दोगे आप मैनेजमेंट के लिए? तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या ऑप्शन होना चाहिए. एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम ऑप्शन बी और डी इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि एमिडोरोन और लिडोकेन जो हैं वो वेंट्रिकुलर डिसरिथमियाज के ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं, राइट. तो उनका शॉक में यूज़ नहीं होता. फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन रह जाती है, मिल्ड्रिनोन और नॉरेपिनेफ्रिन. तो इनके लिए तो आपको इफेक्ट्स पता होने चाहिए ड्रग्स के. मिल्ड्रिनोन जो है वो शॉक में नहीं दिया जाएगा क्योंकि शॉक में हमें MAP को बढ़ाना है. हमें शॉक में एक प्रोटोकॉल समझ लो कि MAP को अबव 65 mmHg रखना होता है और पेशेंट का है 54 mmHg, तो हमें बढ़ाना है उसे. वेयर एज जो मिल्ड्रिनोन है वो एक आफ्टरलोड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दिया जाता है और उसको फिर हम देंगे तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर और भी कम हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, नॉरेपिनेफ्रिन, विच इज़ अ वेजोप्रेसर. और वो इसमें सेप्टिक शॉक में दिया जाता है आफ्टर इनिशियल ट्रीटमेंट. इनिशियल ट्रीटमेंट क्या रहेगी शॉक में, हम पेशेंट को आइसोटोनिक फ्लूइड बोलोसिस देते हैं एंड व्हेन पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड, जो कि इस क्वेश्चन में भी है हमारे पेशेंट के साथ, फिर हम उन्हें वेजोप्रेसर्स जैसे कि नॉरेपिनेफ्रिन देते हैं विच विल increase the mean arterial pressure. How? They will improve the vessel tone of blood vessels, जिससे कि blood pressure improve होगा, mean arterial pressure improve होगा. So this is the management of septic shock.